तो तो मैं कल से वी आर स्टार्ट बराबर वी आर कवर इन आई एम सीइंग दिस एड ओके लास्ट टाइम ओके ओके we cover tomorrow bro tomorrow we cover last time we are reverse engineering why I'm seeing this okay okay तो okay तो today session will be totally practical bro two slide बराबर I will explain and after I will totally will be practical okay so two very different form of advertising most important to whenever you start in advertising in digital marketing or any advertising right so very two different type of advertising in available first is sequential content and second is the direct response marketing right so you if you want to successful in marketing any traditional marketing or digital marketing you must know about value journey works बरोबर customer journey right so this is the called the customer journey this is the most important okay so I give you example in the school बरोबर if you run in school right तो first you must advertise about you have to exit right तो आपको जो मैं एग्जाम्पल के साथ आपको मैं बताऊं बराबर तो ये कस्टमर जर्नी आपको हिंदी कंफर्टेबल है ना आप पूरा समझ पाते हो ना आप Yes, yes, yes. I can actually and understood. ओके तो आप मतलब सब कुछ समझ सकते हो बराबर हिंदी में Yes. Okay. हाँ सॉरी No problem. ओके 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 बराबर तो अपना जो आप एडवर्टाइजिंग करना स्टार्ट करते हो बराबर तो अपना जो वैल्यू जर्नी है ना वो समझना मोस्ट इम्पोर्टेंट है राइट तो इससे क्या होता है कोई भी हमारी जो रिलेशनशिप की स्टार्ट होती है बराबर जो लड़का लड़की की जो भी कोई रिलेशनशिप आता है रियल लाइफ का भी हम रिलेशनशिप स्टार्ट होता है तो कैसे स्टार्ट होता है बराबर तो अपना जो पहला होता है अवेयरनेस होता है फिर एंगेजमेंट होगा राइट तो पहले क्या होता है मोबाइल नंबर शेयर करते हैं बराबर एक दूसरे को देखते हैं फिर मोबाइल नंबर शेयर करते हैं बराबर फिर 3-4 महीने बात करते हैं फिर डेट पे जाते हैं कोई गार्डन पे जाते हैं राइट फिर कोई एंगेजमेंट होगा राइट तो फर्स्ट स्टेप सेम टू सेम आपका जो भी अपना कस्टमर जर्नी रहेगा वो सेम टू सेम इसी प्रोसेस से मतलब डिजिटल मार्केटिंग तो कोई भी आप मार्केटिंग करोगे तो इसी से पूरा होगा आपका मार्केटिंग राइट तो आपको मैं एग्जांपल के साथ बताऊं कि आपको कोई स्कूल रन कर रहे हो आप राइट यू रन ए स्कूल बराबर तो पहले क्या करोगे आपका जो फर्स्ट स्टेप होगा आपको एडवर्टाइज करोगे कि आपका स्कूल और सर्विस आप जो प्रोवाइड करते हो उसके बारे में आप बताओगे दूसरे लोगों को राइट तभी आपका जो प्रोडक्ट और सर्विस आप एडवर्टाइज कर पाओगे राइट फर्स्ट यू हैव टू अवेयर अबाउट योर प्रोडक्ट एंड सर्विस बराबर आणि सेकंड स्टेप इज यू हैव टू बराबर फर्स्ट स्टेप में आपने जो एडवर्टाइज कर दिया तो सेकंड स्टेप का है एंगेजमेंट का राइट जो भी आपका जो एडवर्टाइज अपने फेसबुक इंस्टाग्राम में आप चलाया तो दूसरे पेज में सामने वाले जो भी ऑडियंस होगा वो एंगेज होगा आपके बराबर आपके न्यूज़ फीड एंगेज आपको सोशल मीडिया जो भी आपका फेसबुक पेज इंस्टाग्राम पेज पे जो भी अपने वीडियो तो फोटो जो अपना डाले होंगे बराबर तो दूसरा स्टेप वो रहेगा थर्ड स्टेप में क्या करके सब्सक्राइब करेंगे आपका जो भी न्यूज़ लेटर ईमेल मार्केटिंग है बराबर वो उसमें क्या वो सब्सक्राइब करेंगे बराबर तो तीन स्टेप अच्छे से रहा बराबर आपने पूरा प्रोवाइड आपने अच्छे से किया आपका सर्विस अथवा ब्रांड अवेयरनेस के बारे में आपने पूरा जानकारी दिया तो फोर्थ स्टेप में क्या करेंगे इनिशियली वो मतलब शेड्यूल करेंगे आपके स्कूल में आने के लिए राइट पेरेंट्स शेड्यूल है टूर मतलब ज्वाइन करेंगे राइट फिर फाइव स्टेप में क्या उसका बच्चों का एडमिशन कराएंगे फर्स्ट स्टैंडर्ड में राइट फिर जो सब कुछ इसका प्रोवाइड आपने बहुत सारा अच्छा सर्विस प्रोवाइड किया तो उसका बच्चे का क्या फर्स्ट स्टैंडर्ड से सेकंड स्टैंडर्ड थर्ड स्टैंडर्ड फोर्थ स्टैंडर्ड तक उसके स्कूल में ही रखेंगे आपको बराबर और दूसरा भी कोई बच्चा रहेगा तो उसका भी एडमिशन वो स्कूल में ही कराएंगे राइट और आपने 3-4 साल अथवा 5 साल आपको उसका कैरियर ग्रोथ हुआ उसका बच्चों को अच्छे से आपने पढ़ाया राइट तो क्या करेंगे आपको एडवोकेट बन जाएंगे मतलब आपको फ्री में ही प्रमोटर आपके रहेंगे आपको फ्री में ही दूसरे ऑडियंस को बताएंगे बराबर उसके जो भी कलीग्स है उसके फैमिली फैमिली मेम्बर यू प्रमोट योर सर्विस एंड प्रोडक्ट राइट तो यू मस्ट नो अबाउट द कस्टमर जर्नी राइट एंड तो राइट तो कस्टमर जर्नी मैं आगे आपको मैं बताऊंगा कैसे अपना ब्रांडिंग बजट अपना अलग अलग रख सकते हो आपको बराबर तो आपको एक आपने जो मैंने कल बताया था बराबर कि आपको जो एडवर्टाइज करने के लिए आपको खाली एक सिंगल प्लेटफॉर्म ही मास्टर होने की ज़रूरत है तो उसके कॉल कहते हैं बिजनेस मैनेजर बराबर आपको मैं अभी
प्रैक्टिकल करके बताऊंगा कि कैसे अपना जो बिजनेस मैनेजर का उपयोग किया जाता है, राइट। तो ज़्यादातर क्या करते हैं जो अपने जो एडवर्टाइज जो करते हैं बराबर, वो क्या खाली बूस्ट बटन दबा दे। तो आप ही कभी भी आपको है ना, कभी भी आप एडवर्टाइज करना स्टार्ट करो अपने डिजिटल मार्केटिंग में, बराबर, तो आपको कभी भी आपका बूस्ट बटन नहीं दबाना है आपको, राइट। हमेशा आपको बिजनेस मैनेजर से ही आपको एडवर्टाइज करना स्टार्ट करना है आपको, बराबर। जो ज़्यादातर जो डिजिटल मार्केटिंग होता है, क्या होता है, जो बिजनेस स्मॉल बिजनेस ओनर होते हैं उसको बिजनेस मैनेजर में ज़्यादा कुछ पता नहीं होता है, एड्स मैनेजर क्या होता है, अलग अलग टर्म और कंडीशन जो होती है, बराबर। वो खाली जो फेसबुक पेज के नीचे जो बूस्ट बटन आता है वही प्रेस करते हैं, इसीलिए उसको सक्सेस रेट नहीं मिलता। जो उसका जो रिटर्न और इन्वेस्टमेंट जो होना चाहिए एडवर्टाइज मार्केटिंग में, वो करंटली नहीं कर पाते, बराबर। तो आपको मैं कौन सा, आपके पास दो चॉइस है, बराबर, एक है फास्ट वे और सेकंड है स्लो वे, बराबर। तो मैं आपको पूरा जो बताऊँ कि बिजनेस मैनेजर से राइट वे से कैसे उपयोग किया जाता है और आपका फास्ट ग्रो कैसे हो सकता है, इसके बारे में पूरा मैं आपको बताऊंगा, बराबर। आगे मैं आपको बताया कि आपको बूस्ट बटन कभी भी आपको नहीं दबाना है, बराबर। तो यहाँ तक क्लियर है ना सब? Yes. ओके, बराबर। तो अभी आपने पहले कोई सुना होगा तो अपना जो बिजनेस मैनेजर है ना, वो बॉस होता है, बराबर। जो बिजनेस मैनेजर बोलते हैं, जो मेन बॉस है, बराबर, उसके नीचे ही एड्स मैनेजर आएगा, बराबर। बिजनेस मैनेजर और एड्स मैनेजर पूरा अलग डिफरेंट है, ओके। ओके, तो जो बिजनेस मैनेजर है वो बॉस है, और नीचे जो आएगा पेजेस एड्स मैनेजर कंट्रोल, वो पूरा एम्प्लॉई है, राइट। तो मैं आपको क्या पूरा प्रैक्टिकल करके बताता हूँ बिजनेस मैनेजर का ओवरव्यू और सेटअप करंटली कैसे किया जाता है, ओके, बराबर। तो आपको कहाँ जाना है आपको, बराबर। तो आपको यहाँ अपने आपने नोट पैड है आपके पास? आपके पास पेन और पेपर है आपके पास? मोबाइल है। मोबाइल है, ओके, बराबर। तो आपको कहाँ जाना है, आपको जब स्टार्टिंग करते हो ना आप, बराबर, जब भी आप अपना अभी ये पूरा प्रैक्टिकल रहेगा आपको, बराबर। तो आपको कहाँ जाना है, आपको मोबाइल में लिख लीजिए business.facebook.com, बराबर। ओके, आपने लिख लिया business.facebook.com। लिख लिया आपने business.facebook.com, Yes. ओके। तो जब भी आप स्टार्ट करते हो फेसबुक, इंस्टाग्राम, व्हाट्सअप अथवा मैसेंजर मार्केटिंग में, तो आपको पहला जो स्टेप रहेगा, आपको बिजनेस मैनेजर आपको क्रिएट करना रहेगा, बराबर। जो आपको फर्स्ट टाइम आप जाओगे तो आपका पहले क्या यहाँ डायरेक्ट नहीं होगी आपको, बराबर। पहले आपको बिजनेस मैनेजर आपको क्रिएट करने का ऑप्शन आएगा आपको, बराबर। ये वहाँ business.facebook.com आप गूगल में लिखोगे, टाइप करोगे और जाओगे आप, बराबर। तो इसमें क्या तीन ऑप्शन आएगा आपको, बराबर। फर्स्ट आपका ऑप्शन आएगा आपका कंपनी का नेम, अथवा जो भी अपना बिजनेस मैनेजर का नाम लिखना चाहते हो वो आपको पहले लिखना पड़ेगा, जो मैंने यहाँ लिखा है FB एड्स ट्रेनिंग, बराबर। कोई भी आप नाम लिख सकते हो। दूसरा, आपको ऑटोमेटिकली आपका नाम आ जाएगा, जो फेसबुक में आपका जो भी नाम लिखा होगा पर्सनल प्रोफाइल में, वो नाम आ जाएगा। और थर्ड स्टेप में आपका जीमेल, जो भी ईमेल आईडी आप यूज़ करते हो वो आ जाएगा, बराबर। उसमें आप क्लिक करोगे तो उसके क्या बाद होगा, आपका जीमेल में आपका वेरिफिकेशन कोड आएगा, तो जो ईमेल आप जो यूज़ कर रहे हो इसमें ईमेल या ईमेल कंफर्मेशन कोड आएगा, तो वहीं आप क्लिक करोगे तो वेरीफाई हो जाओगे आप, तो उसमें डायरेक्ट यहाँ बिजनेस सेटिंग में आप लैंड हो गया आप, ओके। तो मैं आपको पहले आपने कुछ देखा हुआ है बिजनेस सेटिंग, ये पूरा कहीं भी आपने पहले आगे कुछ जानकारी है बिजनेस सेटिंग के बारे में? Basic knowledge about that, not deeply.
basic knowledge about that, not deeply. ओके, ओके श्योर, बराबर। तो आपको बिजनेस मैनेजर क्रिएट कैसे करना है वो तो आइडिया आ गई ना आपको, बिजनेस मैनेजर। Yeah. ओके, तो आप भी बराबर स्टार्ट करोगे तो आपको बिजनेस सेटिंग में आएगा, बराबर। आप जो भी आप स्टार्ट करोगे तो बिजनेस सेटिंग में, बराबर। तो बिजनेस सेटिंग में क्या क्या ऑप्शन आएगा, यूजर्स आएगा, अकाउंट्स आएगा, डेटा सोर्स आएगा, ब्रांड सेफ्टी आएगा, रजिस्ट्रेशन, इंटीग्रेशन, पेमेंट मेथड, સિક્યુરિટી સેન્ટર, રિક્વેસ્ટ, નોટિફિકેશન એન્ડ બિઝનેસ ઇન્ફો, બરાબર, અને સેટઅપ ગાઈડ। તો મેં આપણે બધે તમારું इसमें आपको मैं पूरा डिटेल्स में पूरा समझाता हूँ, बराबर। तो उसमें क्या, फर्स्ट ऑप्शन इज यूजर्स, बराबर। तो यू हैव टू थ्री ऑप्शन यू हैव गेट, बराबर, पीपल्स, पार्टनर एंड सिस्टम यूजर्स। ओके, तो आप पीपल में जाओगे तो पहला ऑप्शन किसके लिए है, जो आप एजेंसी चलाओगे, आप क्लाइंट के लिए काम करोगे, बराबर। तो उसके सामने वाले का आपको फेसबुक पेज अथवा इंस्टाग्राम पेज चाहिए होगा आपको उसको वर्क करने के लिए, अथवा एड्स मैनेजर चाहिए होगा आपको, राइट। तो सामने वाले का आपको जो भी क्लाइंट का आपका जो वर्क करना चाहते हो उसका आपको यहाँ ईमेल आईडी आपको डालना पड़ेगा आपको, बराबर। ऐसा सिंपली मैं मेरा नाम लिख के यहाँ डाल देता हूँ, बराबर। फिर यहाँ ऑप्शन, अलग अलग ऑप्शन आएंगे आपको, राइट। जो भी आप पहले क्या एम्प्लॉई एसेज आपको उसको देना है, अथवा आपका जो एजेंसी चला रहे हो तो कोई एम्प्लॉय को आपको देना है, कोई एसेस आपको देना है उसको, बराबर। तो सामने वाला एम्प्लॉय को आपको एसेस देना है, तो कोई क्लाइंट का आपको एसेस लेना है तो यहीं से आप दे सकते हो, तो ले भी सकते हो आप, बराबर। दो टाइप से आप कर सकते हो अपना देने के लिए, बराबर। तो सामने वाले का आपको क्या ईमेल आप डाल दोगे यहाँ, फिर आप नेक्स्ट करोगे, जो भी अपना पेज अथवा एड अकाउंट में से आप वर्क करना चाहते हो वो आप सिलेक्ट कर सकते हो यहीं से, बराबर, बराबर। यहीं आप सिलेक्ट करके फिर इनवाइट करोगे तो सामने वाले को रिक्वेस्ट चला जाएगा। तो उसके बाद अपना यहाँ से चेंज कर सकते हो अपना पूरा जो भी अपना फेसबुक पे, इंस्टाग्राम अथवा एड अकाउंट का जो भी अपना ऐसे देना चाहते हो तो यहीं से बिजनेस मैनेजर से आप ले सकते हो। प्लस जो दूसरा है पार्टनर, बराबर। आपको जो बिजनेस पार्टनर है, राइट, उसको भी आपका बिजनेस पार्टनर के साथ आप पार्टनरशिप में एजेंसी चालू करते हो तो यहीं से आपको पार्टनर को भी यहाँ बिजनेस मैनेजर का एसेस दे सकते हो, बराबर। गिव ए पार्टनर एसेस टू योर एसेट। तो आपको क्या करना है, यहाँ बिजनेस आईडी आपको यहाँ पेस्ट करना है आपको, राइट। तो वो बिजनेस आपको बिजनेस आईडी कहाँ से मिलेगा, आपको यहाँ से मिलेगा, बिजनेस इन्फो में आपको यूनिक बिजनेस आईडी आपको मिलेगा, बराबर। यह सबका अलग अलग होगा, यूनिक होगा ये आईडी, ओके। तो यहीं से आपको कॉपी करना है, बराबर। आपको आगे जाके ज़रूरत पड़े तो, बाकी ये ऑप्शनल है, बराबर। आगे जाके आप बिजनेस पार्टनर आप करते हो, कोई बिजनेस पार्टनरशिप में कोई एडवर्टाइजिंग, तो ये उपयोगी है, राइट। तो यहाँ क्या करोगे, सिंपली आप यहाँ से वो आईडी है वो पेस्ट कर दोगे, फिर नेक्स्ट करोगे तो आपको जो भी आपका बिजनेस मैनेजर का ऐसे हो सामने वाले को चला जाएगा, ओके। ये सिस्टम यूज़र अपना उपयोगी नहीं है, बराबर। जो वेब डेवलपर जो होते हैं, डेवलपर कोडिंग जो जानते हैं उसके लिए ये सिस्टम यूज़र का उपयोगी है, बराबर। तो ये यूज़र्स हो गया। प्लस आप जब भी स्टार्टिंग करते हो तो ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है, अकाउंट्स, राइट। तो आपको पहला क्या करना होगा, आपको जो फेसबुक पेज है आपको क्रिएट करना मोस्ट इम्पोर्टेंट है आपको, राइट। जब भी आप स्टार्टिंग करते हो एडवर्टाइजिंग करना तो आपका फेसबुक पेज होना मोस्ट इम्पोर्टेंट, तभी आप एडवर्टाइज कर पाओगे, बाकी उसके बिना आप एडवर्टाइजिंग नहीं कर पाओगे। तो आपका ऑलरेडी कोई फेसबुक पेज बना हुआ है कि आप वो क्रिएट करने वाले हो? क्रिएट करना है। अच्छा, क्रिएट करोगे, बराबर। तो आप यहाँ से कौन से क्रिएट कर सकते हो, जो आपको ऑलरेडी बना होगा क्रिएट होगा तो यहाँ से आप ऐड कर सकते हो, बराबर। फिर आपको कोई क्लाइंट देखिए का, ऐसा नहीं है। सॉरी, कुछ बोल रहे थे आप? उस टाइप की अकाउंट, हम्म, उस टाइप की पेज नहीं है मेरे पास। अच्छा अच्छा, ओके। तो आपका पेज नहीं तो आपको क्रिएट करना पड़ेगा, बराबर। तो क्रिएट कैसे कर पाओगे, अब यहाँ से आपको जाके अपना क्रिएट न्यू पेज, बराबर। जब भी आप बिजनेस मैनेजर में जाओगे तो यहीं से क्रिएट न्यू पेज में आप क्रिएट करोगे तो आपको जो भी ऑप्शन है आपको सिलेक्ट करना है, बराबर। मैं यहाँ से कंपनी सिलेक्ट कर लेता हूँ, बराबर। तो मैं यहाँ कोई भी अपना मेरा नाम लिख देता हूँ। प्लस में क्या कोई भी कैटेगरी है तो अभी मैं एजुकेशन हूँ तो एजुकेशन में मैं सिलेक्ट कर देता हूँ। फिर क्रिएट पेज करोगे तो आपका बिजनेस पेज आपका क्रिएट हो जाएगा आपका, राइट। ओके, सिंपली ऐसा ही है। फिर अपना जो भी अपना अबाउट पेज है फिर यहाँ से देखिए दैट इज द बिजनेस पेज और एड्स में, नॉर्मल पेज। हाँ,
ये बिजनेस पेज होगा, ये जो आप क्रिएट करोगे ना, वो बिजनेस पेज क्रिएट होगा यहीं से। बिजनेस पेज किस लिए? हम्म, बिजनेस अकाउंट दरकार है। सॉरी, अकाउंट्स का। बिजनेस अकाउंट इम्पोर्टेंट, हाँ, पहले तो क्या अपना बिजनेस बिजनेस सेटिंग। मैनेजर इम्पोर्टेंट। आपका आवाज़। व्हाट इज द डिपेंड? हेलो, हेलो। यस। हाँ, आपका। व्हाट्स द डिफरेंस बिटवीन बिजनेस मैनेजर, बिजनेस पेज और एड मैनेजर? राइट, एड्स मैनेजर। राइट। Three is difference, right? All the three is different. First you have to create a business manager. ओके, Okay. First step is to create business manager. बराबर, first you have to go to business.facebook.com. बराबर, and कैन you, यू शो दैट बिजनेस मैनेजर right, first हाउ you have टू to create क्रिएट? business manager. Okay. And after created, to you have to redirect to business setting. You go to business setting. Okay. Okay. And then you have to go to accounts and you have to create the Facebook page. Okay. You can create a new Facebook page here. Create new page. Okay. Okay. This is the important. You have to create a business page. Otherwise you did not run any advertising on Facebook and Instagram. Okay. So you must create your business page. Okay. You have clear about it, all the details. कैन यू शो हाउ टू क्रिएट द बिजनेस मैनेजर? Okay. So you have to go to, first you have to go to business.facebook.com. You have write down this website, business.facebook.com. Okay. After you have login, so you have to only create new business page. बराबर. Facebook will tell you to create new Facebook page. बराबर. Business manager. Okay. बराबर. First you have to go to business.facebook.com. After you have Facebook will tell you क्या, first you have to mention your business manager name, second is your name, and third is your email ID. After you enter, you can create a business manager. This is the three step process and it is simple to create. बराबर. After created, you automatically redirect your business setting. Okay. आप गए, अब business.facebook. आपने लॉगिन किया आपने? ओके. तो अभी मैं समझा देता हूँ, बाद में आप क्या करिए, अपना क्रिएट कीजिएगा. बराबर. तो हमारा जो नेक्स्ट सेशन होगा, तो मैं आपको कोई भी डाउट हो, क्वेश्चन होगा, तो मैं आपको वो बता दूंगा प्रैक्टिकल करके. ओके. ओके. तो पहले तो आपको फेसबुक पेज कैसे क्रिएट करना है, यहीं से आपको क्रिएट कर दोगे. बराबर. प्लस सेकंड है, आपको एड्स मैनेजर आपको क्रिएट करना है. राइट. फर्स्ट टाइम आप जब स्टार्ट करते हो, तो आपका एड्स मैनेजर भी क्रिएट करना जरूर. यहाँ से आपका एडवर्टाइजिंग चला सकोगे आप. बराबर. तो यहाँ से भी एड में आप जाओगे, तो यहाँ आपको ऑप्शन आएगा क्रिएट न्यू पेज, एड एड अकाउंट्स. राइट. तो ये यहाँ से हेलो, अपना. हेलो. हेलो। हेलो. यस. पेज मैंने क्लियर नहीं हो। अच्छा, ये पेजेस। आपका जो भी अपना जो फेसबुक पेज है ना, अपना जो बिजनेस पेज, आपने देखा कोई भी एडवर्टाइज आती हो तो कोई पेज ही जाता है फेसबुक पेज. राइट.
तो मैं आपको बता देता हूँ कैसा फेसबुक पेज आता है, बराबर। तो जो अपने कोई भी जो आता है उसका क्या फेसबुक पेज बना हुआ होता है, बराबर। तो जो ये रेड वैल्यू का आप देखोगे तो यहाँ उसका ये फेसबुक पेज है, बराबर। तो ऐसा ही सेम टू सेम आपका बन जाएगा आपका वेबसाइट में, आपका फेसबुक में। जब भी मैं अभी आपको जो मैं बताता हूँ, बराबर, ऐसा जो उसका नाम आएगा वो एक कवर फोटो आएगा, बराबर। जो दोनों आपको जो अभी मैं क्रिएट किया ना वो फेसबुक पेज है, बराबर, जो अपने यहाँ जो पेजेस में क्रिएट किया। और मैं कहाँ राइट साइड में यहाँ व्यू पेज करूँगा, बराबर। तो ये नया विंडो ओपन हो जाएगा, ये फेसबुक पेज अपना हमारा जो अभी क्रिएट मैंने किया था पहले वो ओपन हो गया, बराबर। तो फिर क्या करूँगे उसमें मैं अपना अलग अलग में उसमें फ़ोटो वीडियो अपलोड, मेरा जो कंपनी का लोगो होगा, बराबर, यहाँ मैं लोगो अपलोड करूँगा, यहाँ कवर फ़ोटो अपलोड करूँगा। उसके बाद मैं कंपनी के बारे में लिखूँगा अलग अलग जो भी है, बराबर। लोकेशन डालूँगा, अबाउट पेज में लिखूँगा यहाँ, बराबर, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी। तो ये अपना फेसबुक पेज हो गया, बराबर। तो आपको ये क्लियर है ना फेसबुक पेज? ओके ओके। तो ये हुआ हमारा ए ओके फेसबुक ओके पेज। ओके, अभी क्लियर हो गया ना फेसबुक पेज क्या है? ओके ओके ओके। फिर दूसरा होगा हमारा एड्स एड्स मैनेजर, बराबर। तो यहीं से अपना क्या अपना जो भी एडवर्टाइज आप क्रिएट करोगे यहीं से एड्स मैनेजर से ही आप क्रिएट करोगे। तो कहीं से होगा यहाँ से अपना क्रिएट न्यू एड अकाउंट आपको करना पड़ेगा। जब आप स्टार्टिंग करते हो तो आपको न्यू एड अकाउंट क्रिएट करना ज़रूरी है, बराबर। सेम टू सेम फेसबुक पेज आपने क्रिएट किया ऐसा ही एड्स मैनेजर आपको क्रिएट करना रहेगा। ओके, यहीं से पूरा अपना जो एडवर्टाइज आप स्टार्ट करोगे तो यहीं से पूरा होगा। फिर आपको क्या करना है, आपको राइट साइड में यहाँ व्यू पेमेंट मेथड, बराबर, यहीं पे आप क्लिक करोगे तो फिर आपका जो भी आप डेबिट कार्ड अथवा क्रेडिट कार्ड आप यूज़ करना चाहते हो, बराबर, एडवर्टाइज करने के लिए, तो यहाँ आपको ऐड करना पड़ेगा पेमेंट मेथड आपको। ओके, राइट साइड में, बराबर। फिर बिजनेस एसेट ग्रुप आपके स्टार्टिंग में तो काम नहीं आएगा, आगे जाके अपना क्लाइंट आपको बढ़ गया, बराबर, 10-15 आपको क्लाइंट हो गए तो आपको उसका ग्रुप बनाने हैं आपको, बराबर। उसका जो फेसबुक इंस्टाग्राम अपना जो फेसबुक में कैसा ग्रुप होता है अथवा व्हाट्सअप में ग्रुप जो होते हैं बने हुए 20 नंबर 25 नंबर एक साथ होते हैं, तो यहीं अपना ग्रुप में भी बना सकते हो। पर स्टार्टिंग में आपको कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी आपको, जब स्टार्ट करते हो तब, बराबर। फेसबुक पोजर एड्स मैनेजर आपको स्टार्टिंग में इम्पोर्टेंट है आपका, राइट। फिर क्या होगा, आपको जो ऐप्स है ना वो आपके लिए हमारे लिए काम का नहीं है। जो ऐप्स होता है, बराबर, जो वेबसाइट डेवलपर जो होते हैं अथवा जो कोडिंग जानते हैं उसके लिए ये ऐप्स वाला काम का है, बराबर। फिर आपका कोई बिज़नेस का कोई इंस्टाग्राम पेज है, बराबर, आप बिज़नेस के लिए इंस्टाग्राम आप यूज़ करते हो बिज़नेस के लिए, तो यहाँ आपको क्या करना का ऐड करना पड़ेगा आपको, बराबर। जो भी यूज़र्स नेम और आपका पासवर्ड आपको यहाँ डालना पड़ेगा आपको, राइट। फिर आप यहाँ लॉगिन कर दोगे तो यहाँ इंस्टाग्राम अकाउंट है वो बिजनेस मैनेजर के साथ कनेक्ट हो जाएगा आपका। ओके, फिर व्हाट्सअप अकाउंट आएगा, इसमें जो आपको बिजनेस मैनेजर के लिए जो आप बिज़नेस के लिए कोई स्पेसिफिक व्हाट्सअप नंबर यूज़ करते हो तो यहीं से अपना व्हाट्सअप बिजनेस ऐप डाउनलोड करके जो भी आप यूज़ करते हो ना तो यहीं आप डाल सकते हो, बराबर। जो आपको बांग्लादेश का 180 है आपका कोड और आपका जो व्हाट्सअप नंबर यहाँ डालोगे तो आपका जो भी है आपका यहाँ कनेक्ट हो जाएगा, आपका व्हाट्सअप बिजनेस है वो, राइट। तो ये हुआ अकाउंट्स का, राइट। फिर हुआ अपना डेटा सोर्स, राइट। हेलो हेलो। हेलो व्हाट्सएप अकाउंट और इंस्टाग्राम अकाउंट ये मेरे लिए और क्लाइंट के लिए। हाँ, पहले आप जो स्टार्टिंग करते हो ना, आप स्टार्टिंग, राइट, तो आपका पर्सनल डिटेल्स इसमें होना ज़रूरी है। पहले आपको क्या करना है, आपको अब यूज़ ऑप्शनल है ये इंस्टाग्राम अकाउंट व्हाट्सअप अकाउंट, बराबर। 1 मिनट। तो पहले ये ऑप्शनल है, बराबर। आप आपका खुद का जो बिजनेस के लिए अथवा कोई आपको मार्केटिंग एजेंसी आप चला रहे हो, बराबर, तो आपका इंस्टाग्राम पेज अथवा कोई आपका बना हुआ होगा, बराबर, तो आप अपना यूज़ कर सकते हो, मतलब इंस्टाग्राम अकाउंट और व्हाट्सअप अकाउंट, राइट। बाकी यूज़ नहीं करना चाहते ऑप्शनल, आगे जाके अपना एजेंसी लेके अलग आप बनाते हो
तो आप कर सकते हो आप, राइट। ओके, तो इसलिए ऑप्शन है, पहले आपको क्या फेसबुक पे एड्स मैनेजर क्रिएट कर दोगे तो भी चलेगा आपको, बराबर, स्टार्टिंग में। आगे जाके आपको बाकी का जो इन्फॉर्मेशन है आपको आगे काम आएगा जब भी आप उसकी ज़रूरत पड़ेगी तभी, बराबर। स्टार्टिंग में आपको खाली फेसबुक पे जो एड्स मैनेजर ही आपको क्रिएट करने की ज़रूरत रहेगी आपको। ओके, फिर डेटा सोर्सेज में क्या होगा, पहले आएगा कैटेलॉग्स। ओके, कैटेलॉग्स तो ई कॉमर्स के लिए है। जो ई कॉमर्स जो वेबसाइट होती है उसको क्या होता है, उसका फेसबुक पे जो भी प्रोडक्ट होते हैं वो बिजनेस मैनेजर के साथ कनेक्ट करना होता है। तो आपका जो शॉपिफाई में तो वर्डप्रेस में आपका ई कॉमर्स का वेबसाइट बना हुआ होगा तो आप आराम से ही आप ऐड कर सकते हो आप यहाँ। ओके, फिर ये पिक्सल भी मोस्ट इम्पोर्टेंट है जब भी आप स्टार्टिंग करते हो एडवर्टाइजिंग करना, बराबर। तो पिक्सल है ना मोस्ट इम्पोर्टेंट है, बराबर। तो पिक्सल के बारे में आपको जानना मोस्ट इम्पोर्टेंट। आपको कहाँ से क्रिएट करोगे पिक्सल कोड आपका, यहीं से आप ऐड करोगे यहीं। तो आपका जो भी आपका पिक्सल का नाम रखना चाहते हो यहाँ रख सकते हो, और कंटिन्यू करोगे तो आपका पिक्सल कोड है वो बन जाएगा, ऐसा नाम लिख के आ जाएगा, बराबर। फिर क्या करोगे, आपको कहाँ जाना है, फिर आपको यहाँ ओपन इवेंट मैनेजर, बराबर। इसमें पूरा डिटेल्स दिया होगा, आपका जो पार्टनर है आपको शॉपिफाई बिजनेस मैनेजर अथवा वो कॉमर्स में बनाए होगा आपने, बराबर। तो आसानी से आप अपना पिक्सल कोड है वो मतलब कनेक्ट कर सकते हो अपना पार्टनर इंटीग्रेशन से, राइट। वो तो सिंपल ही है, अभी आपको स्टार्टिंग में तो ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो आप कोई वेबसाइट बनाते हो, बराबर, तो पिक्सल से क्या होगा कि आप पूरा ट्रैकिंग कर पाते हो। पिक्सल कोड आपका ये वेबसाइट में डाला होगा तो पूरा प्री मार्केटिंग का एडवर्टाइजिंग चला सकते हो, बराबर। फिर अलग अलग आपको ऑडियंस क्रिएट कर सकते हो, कस्टम ऑडियंस क्रिएट कर सकते हो। तो इसीलिए पिक्सल कोड मोस्ट होना इम्पोर्टेंट है आप स्टार्टिंग में आपका, राइट। फिर ऑफलाइन इवेंट सेटअप अब हमारे लिए उपयोगी नहीं है, जो लोकल बिजनेस होते हैं, बराबर, जो CRM यूज़ करते हैं उसके लिए है, बराबर। फिर एक कस्टम कन्वर्जन पर मोस्ट इम्पोर्टेंट है। एक बार आप पिक्सल क्रिएट कर दोगे तो ऑटोमेटिकली आप ये अपना कस्टम कन्वर्जन पे आप क्रिएट कर सकते हो। तो कस्टम कन्वर्जन क्या हुआ कि आप कोई वेबसाइट ई कॉमर्स की वेबसाइट चला रहे हो तो उसका 5 इवेंट है, मतलब कस्टम कन्वर्जन करना, ट्रैकिंग करना मोस्ट इम्पोर्टेंट है। तो 5 इवेंट कौन सा होगा ई कॉमर्स में, तो ऐड टू कार्ड है, इनिशियली चेकआउट है, परचेज है, व्यू कंटेंट है, बराबर। ऐसे कस्टम कन्वर्जन आप पिक्सल एक बार क्रिएट कर दोगे तो ये कस्टम कन्वर्जन आपको आसानी से कर पाओगे आप, बराबर। फिर इवेंट सोर्स ग्रुप, ये तो इम्पोर्टेंट नहीं है, अभी निकल गया है नया अपडेट आने के बाद। ISO 14 का जो नया अपडेट आया है तो इसी वजह से आपको खाली पिक्सल ही आपको अभी कनेक्ट करना और कस्टम कन्वर्जन ही इम्पोर्टेंट है। अभी ये इवेंट सोर्स ग्रुप निकल गया है, बराबर। और शेयर ऑडियंस का अभी आपको स्टार्टिंग में ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आपको स्टार्टिंग में 10-15 आपका एड अकाउंट हो गया है क्लाइंट का, तो आपको क्या एक अकाउंट से दूसरे अकाउंट में आपको शेयर करना है, तो इसके लिए शेयर ऑडियंस का ऑप्शन आएगा। तो मैं आपको नेक्स्ट मॉड्यूल में उसको कैसे करना है वो मैं आपको बताऊंगा, बराबर। प्लस ये बिजनेस क्रिएटिव फोल्डर भी इम्पोर्टेंट नहीं है, बराबर, स्टार्टिंग में। तो अभी आप मैन्युअली ही पूरा करोगे। और बिजनेस क्रिएटिव फोल्डर कैसे यूज़ किया जाता है तो मैं आगे अपना जो नेक्स्ट मॉड्यूल अपना आएगा अपने फेसबुक अथवा वीडियो अथवा फ़ोटो एडवर्टाइज जो अपलोड करने का ऑप्शन, वही मैं आपको बता दूंगा, बराबर। पर ये ज़्यादातर आपको उपयोग में स्टार्टिंग में तो नहीं होगा आपको, बराबर। ओके, प्लस ये ब्रांड सेफ्टी आपको इम्पोर्टेंट है, बराबर। ब्रांड सेफ्टी में आपको क्या है कि आपको जो डोमेन आपने ख़रीदा होगा, बराबर, .in अथवा .com, बराबर, तो यहाँ क्या आपको अपलोड करना रहेगा आपको, बराबर। तो यहाँ आप खाली मैं यहाँ mahesh.com लिख देता हूँ, फिर यहाँ ऐड कर दे रहा हूँ, बराबर। तो यहाँ 3 ऑप्शन से अपना डोमेन ही वेरीफाई कर सकते हो आप, बराबर। आपको सिंपल वे से आपको करना है तो यह DNS सेटिंग है ना, वो आसानी से आप कर पाओगे। इसमें 3 ऑप्शन दिया हुआ है। तो आपको क्या करना है, आपको जो GoDaddy से अथवा कोई भी आपने जो डोमेन परचेज किया होगा प्लेटफॉर्म से, उसमें आपको लॉगिन करना है और ये 3 स्टेप आपको फॉलो करना है, तो ये वेरीफाई हो जाएगा आपको, बराबर। ये सिंपल ही है। आप एक बार स्टार्ट करोगे तो आपको आसानी से मतलब हो जाएगा, आपको कोई दिक्कत नहीं होगी, बराबर। फिर ये ब्लॉक लिस्ट क्या है कि आपको जो ब्लॉक लिस्ट मतलब आपको जो आगे जाके अपना एडवर्टाइज आप करते हो, बराबर। तो ऐसे कोई वर्ड आते हैं आपको एडवर्टाइज करने के कमेंट सेक्शन में कि ये स्कैमर है, ये फ्रॉड है, इसका प्रोडक्ट अच्छा नहीं है, ऐसा कोई आपको क्या लिस्ट बना देना है, बराबर। फिर आपको क्या करना, जो भी इतना लगे तो आप यहाँ मैनेज में आप क्लिक करोगे, वैसे जैसा भी आपको वर्ड लगे ना वो सभी यहाँ आपको अपना एक्सेल फाइल में भी अपना अपलोड कर सकते हो और अपना इंडिविजुअली भी यहाँ नाम लिख के आप क्रिएट कर सकते हो, बराबर।
तो यहाँ मैं स्कैम लिख सकता हूँ, फ्रॉड लिख सकता हूँ, बराबर। ऐसा अपना नाम लिख के यहाँ भी ऐसे भी कर सकते हो, यहाँ अपना फ़ोटो का डायरेक्ट CSV फाइल भी यहाँ अपलोड कर सकते हो, बराबर। तो ये कौन सा काम आएगा, जब भी अपना एडवर्टाइज करोगे उसके कमेंट सेक्शन में जो लगते हैं ऑटोमेटिकली ही फेसबुक उसको है वो बंद कर दे, बराबर, ब्लॉक कर दे। तो इसीलिए ये ब्लॉक लिस्ट आएगा आपको, राइट। तो स्टार्टिंग में तो ये ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आगे जाके आप करना चाहते हो, बराबर, आपके एजेंसी का, तो आपको ज़रूरत पड़ेगी आपको, बराबर। फिर रजिस्ट्रेशन का इतना उपयोगी नहीं है, उससे जो न्यूज़पेपर वाले जो होते हैं, मीडिया वाले जो होते हैं, टीवी वाले अथवा कोई न्यूज़पेपर वाले पत्रकार जो होते हैं, जर्नलिस्ट, उसके लिए ये न्यूज़पेड इम्पोर्टेंट है, राइट। तो हमारे लिए आपके एडवर्टाइज़ के लिए तो ये उपयोगी नहीं है, बराबर। प्लस इंटीग्रेशन है ना, जो लोकल बिजनेस के लिए है, बराबर, जो भी आपका जो लोकल बिजनेस है, बराबर, तो उसके पास क्या होता है, 10-15 रेस्टोरेंट की ब्रांच है, बराबर। तो क्या करेंगे, वो CRM यूज़ करते हैं ज़्यादातर, बराबर। तो CRM में क्या होता है, उसको ऑफलाइन सेल्स टीम भी होता है, 10% का सेल्स टीम होता है। तो वो डायरेक्ट ही CRM में जो भी लीड जनरेशन का एडवर्टाइज करेंगे वो डायरेक्ट ही मतलब CRM में आ जाती है, बराबर। तो डायरेक्ट ही वो सेल्समैन होते हैं, वो फ़ोन करके डायरेक्ट ही वो लीड से बात कर लेते हैं, बराबर। तो हमारे लिए ये इंटीग्रेशन हमारे लिए उपयोगी नहीं होगा आपके, बराबर, आगे जाके भी वो डायरेक्ट ऑफलाइन बिजनेस के लिए होता है, बराबर, इंटीग्रेशन, बराबर। फिर पेमेंट मेथड भी आपको स्टार्टिंग में उसकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, वो तो आपको जो एड्स अकाउंट से डायरेक्ट आपको जो पेमेंट मेथड बताया वहीं से अपना कनेक्ट कर पाओगे आप, बराबर। फिर सिक्योरिटी सेंटर भी आपको स्टार्टिंग में उपयोगी नहीं होगा, उसमें क्या है, 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन आप कर सकते हो, जब भी आप लॉगिन करोगे बिजनेस मैनेजर में तो आपको OTP आएगा, बराबर। ये तो आपको आसानी से आपको ख्याल आ जाएगा। फिर अपना एड अनदर एडमिन है, तो सेम टू सेम हमारा जो बिजनेस पार्टनर का जो अभी बताया यूज़र्स में पार्टनर का, राइट, वो सेम टू सेम यहाँ दिया हुआ है सिक्योरिटी सेंटर में, बराबर। फिर ये रिक्वेस्ट का, बराबर, जो रिक्वेस्ट का है, जो भी आप रिक्वेस्ट डालोगे सामने वाले क्लाइंट को, आप रिक्वेस्ट सेंड करोगे, बराबर, तो पूरा आप जो सामने वाला ने एक्सेप्ट किया कि नहीं किया उसका सभी यहाँ रिपोर्ट यहाँ आएगा, बराबर। और फिर नोटिफिकेशन है, बराबर, आपको कौन कौन सी नोटिफिकेशन आपके ईमेल आईडी पर चाहिए, बराबर, तो पूरा यहाँ लिखा हुआ है। यहाँ पहले कौन सा होगा, बिजनेस रोल के बारे में आपको नोटिफिकेशन चाहिए, आप ऑन ऑफ कर सकते हो यहीं से, बराबर, पूरा, बराबर। फिर आपको बिजनेस अपडेट कुछ चाहिए, नई नई अपडेट चाहिए, बराबर। फिर आपको पार्टनर प्रोग्राम में कोई अपडेट चाहिए, आपको फेसबुक में नई नई जो अपडेट आती है आपकी ईमेल आईडी पर चाहिए, तो यहाँ से पूरा आपको जानकारी उसके आपको नोटिफिकेशन में मिल जाएगी। तो सिंपल है, बराबर। फिर बिजनेस इन्फो में भी आगे मैं आपको बताया कि उसमें पहला जो आएगा आपका यूनिक आईडी आएगा आपका, ये पहला ही आपका बिजनेस यूनिक आईडी है, बराबर। फिर आपको लीगल नेम, आपको कंपनी रजिस्टर है गवर्नमेंट के साथ, तो यहाँ अपना लीगल नेम, एड्रेस, मोबाइल नंबर, वेबसाइट, बराबर, आप डाल सकते हो। आपको ये ऑप्शनल है, ज़रूरी नहीं है, बराबर, स्टार्टिंग में आपका, बराबर। फिर जो भी आपने जो ईमेल आईडी यूज़ किया होगा ना, बराबर, आपने कब क्रिएट किया उसका डेट भी आ जाएगा, कब अपने बिजनेस मैनेजर आपने चालू किया था, बराबर। फिर अपना 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन पे यहीं आ जाएगा अपने कैसा है, बराबर। तो भी यहाँ 1 मिनट है, यहाँ शायद टाइम 45 मिनट का रखा है, तो शायद बंद हो जाएगा, तो 1 मिनट में मैं अपना एक्सप्लेन कर देता हूँ, बराबर, लास्ट में। फिर क्या होगा, यहाँ सेटअप गाइड है, बराबर, तो जो भी आपने ऊपर एक्सप्लेन किया वो सेम टू सेम यहाँ नीचे भी आ जाएगा। आपको एड अकाउंट्स कैसे क्रिएट करना है, रिक्वेस्ट भेजना है, पेजेस का है, ऊपर जो भी मैंने एक्सप्लेन किया वो नीचे सेटअप गाइड में पूरा बताया हुआ है, राइट, ओके। तो अगले में मैं आपको एड्स मैनेजर के बारे में पूरा बता दूंगा, बराबर। आज आप क्या कीजिएगा कि जो भी मैंने आप बिजनेस मैनेजर के बारे में अलग अलग बताया वो पूरा आप देख लीजिएगा एक बार, बराबर। फिर जो भी आपका कोई डाउट होगा तो मैं आपको वो पूरा एक्सप्लेन कर दूंगा आपको, बराबर, नेक्स्ट सेशन में। तो यहाँ तक तो सब क्लियर है ना? नो प्रॉब्लम। ओके, तो आप पहले जो भी मैंने आज करना सिखाया, पड़ेगा, हाँ सॉरी, प्रैक्टिस करना पड़ेगा। हाँ प्रैक्टिस करना पड़ेगा आपको, बराबर।